और शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा से आज ईडी पूछताछ करेगी। ईडी ने पोर्नोग्राफी मामले में पूछताछ के लिए राज कुंद्रा को बुलाया है। इसके अलावा उनके अलग अलग जगहों पर उनके घरों पर भी चेकिंग की गई है, छापेमारी की कार्रवाई की गई है। आज राज कुंद्रा से पूछताछ होगी। ईडी ने आज उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। करीब 11 बजे के आसपास का वक्त बताया जा रहा है जब उन्हें ईडी दफ्तर पहुंचना है और सवालों का सामना करना है। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा से आज पूछताछ होगी। बता दें आपको कि इसके पहले इसी मामले में राज कुंद्रा जेल भी जा चुके हैं। पूछताछ के लिए आज ईडी ने एक बार फिर राज कुंद्रा को दफ्तर बुलाया है। करीब सुबह 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब राज कुंद्रा को पहुंचना है। और 29 नवंबर को राज कुंद्रा के घर समेत दफ्तर कई जगहों पर रेड मारी गई थी, छापेमारी की कार्रवाई की गई थी। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि राज कुंद्रा की इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके पहले साल 2021 में जुलाई में राज कुंद्रा की पोर्नोग्राफी मामले में ही गिरफ्तारी हुई थी और अब इसी मामले में ईडी उनसे पूछताछ के लिए उन्हें आज बुलाया है। उन्हें ईडी ने समन भेजा है और करीब 11 बजे उन्हें पेश होना है। बता दें आपको कि पोर्नोग्राफी मामले में कैसे राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ रही हैं। फरवरी 2021 में मड आइलैंड के एक बंगले पर रेड मारी गई थी, कार्रवाई की गई थी। मड आइलैंड के बंगले में शूट होती थी अडल्ट फिल्में, ये जानकारी मिली थी और वहीं पर छापेमारी की कार्रवाई की गई थी। अडल्ट फिल्म की शूटिंग में राज कुंद्रा का नाम भी सामने आया था। 19 जुलाई 2021 को राज कुंद्रा को गिरफ्तार कर लिया गया था इस मामले में और लंबा वक्त तो जेल में भी रहे थे। 20 जुलाई को कोर्ट ने 3 दिन के रिमांड पर उन्हें भेज दिया था। 27 जुलाई को कुंद्रा को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था और उसके बाद लंबी पूछताछ उनसे की गई थी। राज कुंद्रा समेत 10 लोगों को आरोपी इस मामले में बनाया गया है और इसीलिए आज एक बार फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। 2021 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राज कुंद्रा को जमानत दे दी थी। 50,000 के निजी बॉन्ड पर कुंद्रा को जमानत मिल गई थी, लेकिन मुश्किलें राज कुंद्रा की तब भी कम नहीं हुई थी। राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी केस में 63 दिनों तक जेल में रहे थे और आज एक बार फिर ईडी ने उन्हें इसी मामले में पूछताछ के लिए समन भेजा था 2 दिन पहले और अब आज उन्हें ईडी दफ्तर पहुंचना है और सवालों का सामना करना है। तो पोर्नोग्राफी मामले में एक बार फिर से मुश्किलों में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं राज कुंद्रा। कोमल हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। कोमल, जनसंख्या नियंत्रण के लिए बिल लाने की तैयारी कर रही है। वहीं दोनों तरफ से, फिर चाहे ओवैसी हो या फिर मोहन भागवत, दोनों तरफ से जनसंख्या को लेकर बयान दिए जा रहे हैं। मोहन भागवत कहते हैं कि कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए जिससे कि समाज को खतरा ना हो। वहीं उस पर ओवैसी ने भी पलटवार किया है, ओवैसी ने भी जवाब दिया है। क्या कहा गया है दोनों तरफ से जनसंख्या को लेकर, इस रिपोर्ट में देखिए। बच्चे 3 या 4, सेफ का क्या आधार? बच्चे ज्यादा तभी मुकाबला। भाईजान वोट बढ़ाएंगे, हिंदुओं को हराएंगे। भागवत ज्ञान मचा सियासी कोहराम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने जनसंख्या वृद्धि में गिरावट पर चिंता क्या जताई। देश में नई बहस छिड़ गई। विपक्ष तरह तरह की दुहाई देने लगा। बच्चों की जनसंख्या को लेकर दिए गए बयान पर घमासान मच गया है। 1998 वगैरे मध्ये ठरली का 2002 मध्ये ठरली, साल माहित नाही मला, पण त्याच्यातही असं सांगतात की 2.1 च्या खाली नको। 2.1 म्हणजे 0.1 तर माणूस जन्मत नाही ना कधी, 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे, 3 पाहिजे कमीत कमी, असं शास्त्र सांगतं। पण ही संख्या ही याकरता महत्वाची आहे की टिकलं पाहिजे की नाही, टिकलं पाहिजे असं आपल्याला सगळ्यांना वाटतं, कारण ते आपलं आहे। बच्चों पर दिया भागवत ज्ञान, भाईजान और विपक्ष को हजम ना हुआ। वो सामने आए, विरोध का राग गाया और जनसंख्या बढ़ने पर बीजेपी और संघ से सवाल पूछ डाला। ऐसा कुछ भी नहीं है। TFR रेट हर कम्युनिटी का गिरा है। सबसे ज्यादा TFR रेट गिरा है रिलीजन वाइज मुसलमानों का, मगर अभी भी हिंदू समुदाय का TFR रेट वो मुसलमानों में फर्क है। तो मोहन भागवत जी को बोलना चाहिए कि जैसा यहाँ पर लाडली बहना का स्कीम में कितना 1500 रुपए दे रहे ना, तो आप एक स्कीम निकाल लो कि जो इतने बच्चे पैदा करेंगे उसके अकाउंट में हम लोग 2000 डालेंगे, कितना डालेंगे, क्या डालेंगे वो डिसाइड कर लो। अब ये तो उनकी अपनी सोच है और ये जाहिर करता है कितना दिवालिया हो चुके हैं ये लोग, किस ढंग पर सोचते हैं। देश तब आगे बढ़ेगा जब गरीबी दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी, भ्रष्टाचार दूर होगा। भागवत ने
ने हिंदुओं से बच्चा ज्यादा पैदा करने की अपील क्या दी? बयान से खौफ में आए मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी सियासत भड़कानी शुरू कर दी। मौलाना साजिद राशिद ने बयान को डर से जोड़ने में तनिक भी देरी नहीं की। इस पर मुसलमान को कोई एतराज नहीं है। आपके बच्चे 3 हो 4 हो, कोई एतराज किसी मुसलमान को नहीं है। लेकिन आपकी मंशा क्या है? आपकी मंशा यह है कि आप मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी से हिंदुओं को डराना चाहते हैं। मोहन भागवत के जिस बयान पर बवाल मचा है, इससे इतर ये समझना जरूरी है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1950 में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 6.2% थी, जो अब घटकर 2.2% रह गई है। और अगर ऐसा ही रहा तो 2050 तक भारत की जनसंख्या वृद्धि दर घटकर 1.3% ही रह जाएगी। आज बढ़ती जनसंख्या चिंता की बात है, लेकिन इस बढ़ती जनसंख्या के बीच एक सवाल जरूर है जो मोहन भागवत की चिंता को बढ़ाती है, और वो ये कि बीते 65 सालों में देश में हिंदुओं की संख्या में गिरावट आई है, जबकि मुस्लिमों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। और शायद इसीलिए मोहन भागवत इस पर बयान देते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, सियासी गलियारों में एक नई बहस शुरू हो चुकी है। अब बयानबाजी जनसंख्या को लेकर देखने को मिल रही है, और इसी बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है ओवैसी पर, और ये कहा है कि जो ओवैसी हैं वो बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं इसे लेकर कुछ भी नहीं बोलते हैं। उन्होंने कहा कि ओवैसी संविधान विरोधी हैं, तो ओवैसी फिलिस्तीन पर बोलते हैं पर बांग्लादेश पर चुप रहते हैं। बांग्लादेश मामले पर अब दुनिया को हस्तक्षेप करना चाहिए, ये गिरिराज सिंह की तरफ से कहा गया है। सुनवाते हैं आपको क्या कह रहे हैं गिरिराज सिंह। देखिए, ओवैसी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो संविधान का प्लेटिनम जुबली मनाया जा रहा हो, उसमें राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत के समय भी ना मौजूद रहें। सदन में जब राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत का समय आता तो वो नहीं रहते। ये इतने बड़े संविधान विरोधी हैं, ये केवल मुसलमान मुसलमान चिल्लाते रहते हैं, उनको एक बार भी जुबान नहीं खुलती है। फिलिस्तीनी पर तो जुबान खुल रही थी, फिलिस्तीनी पर हमला, बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर ओवैसी की जुबान क्यों बंद? राहुल गांधी की जुबान क्यों बंद? अखिलेश यादव टुकड़े टुकड़े सारे गैंग के लोगों की जुबान क्यों बंद है? और अब बात बांग्लादेश की कर लेते हैं, जहां लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं और यूनुस सरकार खामोश है। इसीलिए अब हिंदुओं ने भी यूनुस सरकार को चेतावनी दे दी है। वहां इस्लामिक जिहादियों ने कब्जा